कर दो, वो कर दो फोटो। यही मोबाइल से बहुत सी जानकारी मिलती है, लेकिन न जानकारी हो बटन इधर का उधर कट जाए तो पता चला पैसा कट जाता है, जो भी जमा रहता मोबाइल में। तो अब आप ये समझो, जब ये सोच लोगे भाई हमको अपने काम से काम है, जानकारी करके कोई काम करें, तब फिर ये क्यों होगा? अरे कोई काम करो, बिजनेस व्यापार करो बच्चों, तो सीख करके करोगे, घाटा नहीं होगा। पार्टनरशिप में करोगे तो कहाँ जाएगा पैसा, उसके पास जाए। क्यों? क्योंकि ऐसा करते हैं। जैसे उधार ले लिया, और उधार ले लिया तो ब्याज कहते हैं कि हम इतना देंगे, 100 रुपये 10 रुपया ब्याज महीने का दे देंगे तुमको, और 2-1 महीना दिया। आप सोचिए बहुत ब्याज आ रहा है, तो औरत का जेवर भी बेच देते हैं, दे देते हैं। दूसरे रिश्तेदारों से ले लेते हैं, उनको कहते हैं तुमको 5% देंगे, तो हमें 5 रुपया अगर देंगे हर महीना, कुछ उनको भी देने लगते हैं, तो वो भी ऐसे करते हैं। और उसके बाद सब लेकर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। कई केस ऐसे हुए हैं। अब आपके गांव, आप गांव के लोग हो, कौन बताया होगा आपको? ये सब बता रहा हूँ इसीलिए कि सीख जाओ, होशियार हो जाओ, क्योंकि धीरे धीरे यह समय आगे का खराब ही आता जा रहा है, तो ये ठगी बहुत होगी। जब तक यहाँ इंटेलिजेंस वाले पता लगाते हैं साइबर अपराधियों का, तब तक वो न कोई नया तरीका निकाल लेते हैं, तो डाल तो हम पात हो जाते हैं। वो दिल दिमाग बुद्धि लगा करके इनको पकड़ने का और इसको खत्म करने का है, पौधे बनाते वो पहले बना के तैयार रखते हैं। अरे तो न रहा बांस न बजे बांसुरी, न लालच आप करो और न ठगे जाओ, तो ये क्यों नहीं करते हो? अपने मेहनत पर भरोसा करो, अपनी दिल दिमाग बुद्धि पर भरोसा करो, उस प्रभु पर भरोसा करो जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है। अपने गुरु पर भरोसा करो कि गुरु जो नहीं भी भाग्य में होता है दे देते हैं। जब गुरु पर निर्भर हो जाते हैं, जब गुरु के सेवक बन जाते हैं, तब क्या होता है? गुरु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, गुरु को ही हम लोग भूल जाते हैं, गुरु का ही सेवक नहीं बन पाते हैं, गुरु का ही हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, गुरु को ही अपने हवाले नहीं कर पाते हैं, अपने धन बल पर विश्वास करते हैं, अपने परिवार पर विश्वास करते हैं, उसी में धोखा हो जाता है। अगर गुरु की गुलामी कर ली जाए, तो जब आपका नौकर जो बड़े आदमी हो यहाँ बैठे हो, जब हमेशा हाथ जोड़े खड़ा रहता है और कहता हुक्म करिए, जो कहा अपने हुक्म का पालन किया उसने, तो उसको खाने पहनने की कोई दिक्कत होने देते हो? नहीं देने देते हो। इस भारत देश में दया धर्म बहुत बड़ा धर्म अपनाए हुए हैं लोग। विदेशों में जाओ, एक गिलास पानी कोई नहीं पूछेगा, और विदेशी तर्ज पर जो शहर बन गए और शहरों में रहने लगे वो भी नहीं पूछते हैं। वो तो बस यही है, घर किसी के चले जाओ तो इसी चक्कर में बैठते हैं, कभी उठ के चले जाएं। लेकिन गांव में अभी चले जाओ, आओ बैठो पियो पानी, एक गिलास पानी लाएंगे नहीं, कुछ है घर में गुड़ ही ले आएंगे, कुछ चवैना भूजा ले आएंगे, नहीं कुछ दूध दही कुछ भी ले आएंगे, तो आदर सत्कार और भूखे को रोटी खिलाना, भोजन कराना, ये दया धर्म बहुत दिनों से। तो जब आप उसके ऊपर दया कर दोगे, तो जिनका नाम दयालु है, दया सिंधु है, कृपा निधान है, वो दया नहीं करेंगे? अरे जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। गुरु कल बताया था, तो धरणी जानो देखिए, कौनो समय दिखार और दाता के वो सदगुरु देख न माने हाथ, देने वाले तो वही, तो उन पर भरोसा करो, लालच मत करो, मेहनत पर भरोसा रखो। अब आपको और भी बता दें प्रेमी, देखो मेहनत और ईमानदारी की कमाई फालतू, तो जो आप लोग अधिकारी हो, आपको मिसाल बनना चाहिए। कुछ अपने सत्संगी हैं जो मिसाल बने हुए हैं,
उनको लोग कहते हैं कि ये रिश्वत नहीं देते, ये सताते नहीं किसी को। इनको जो कोई मान लो को दे भी दिया प्रेम से तो उसको ना भी नहीं करते हैं, लेकिन दिल दुखा करके दबा करके नहीं लेते हैं। देखो एक लेना ऐसा होता है कि सहला करके ले लो कोई चीज, एक लेना ऐसा होता है कि चुटके काट करके लो, डंडा मार के लो, चाकू मार करके लो। तो चाकू मार के नहीं लेना है, डंडा मार के नहीं लेना है, चुटके काट करके नहीं लेना है। आपके अधिकार में है, आप कहीं फंसने वाले नहीं हो। और कोई गरीब आदमी है मदद करता है, आप गरीब आदमी मदद मांगता है, मदद आप उसकी कर दो। मान लो अपना घी है, दूध है, यह है, उसके बेचारे पास है क्या रहेगा, साग सब्जी है, थोड़ा बहुत जो भी है इनाम है देता है, तो हम मना थोड़ा करते हैं, उसके लिए मना नहीं करते। वो तो फूल की तरह से है। लेकिन जो आप समझो कि दबा करके दिल दुखा करके लोगे, वो खून की तरह से रहेगा, वो फलने नहीं देगा। वो कहाँ ले जाएगा पैसा अगर आपने दबा के ले लिया? वो ले जाएगा अस्पताल में भर्ती कराएगा, डॉक्टर फिर काटेंगे, पेट काटेंगे, पैर काटेंगे और ऑपरेशन करके ले लेंगे। लड़का ले जाएगा, पड़ जाएगा चक्कर में, ऐसे ही लो लालच में, और वो गंवा देगा। ऐसे गंवाए बैठे हैं लोग। हम नाम बता दें, हम ऐसे नहीं बोले 80 लाख रुपया शेयर मार्केट में हार गया लड़का, पता भी नहीं चला। अरे हम तो कहाँ से कहाँ गए, पहाड़ पर से हम तो नीचे जमीन पर आ गए, गड्ढे में गिर गए। तो अब ऐसे आप बात समझ लो कि जब कमाने लगता है आदमी तब नहीं देखता है, तब तो कहता है 1 का 4 कमा लें, मिलावट इतनी कर दें तो 2 किलो का फायदा ज्यादा हो जाएगा। अरे भाई, जो आपका मुनाफा बनता है व्यापार करते हो उसको आप ले लो, वो आपके लिए दूध के समान रहेगा। और अगर 4 गुना 8 गुना करके झूठ बोल करके बेईमानी करके ले लोगे तो वो खून की तरह हो जाएगा। अब यही बात समझ लो कि खून चूसोगे तो खून निकलेगा शरीर से। जैसा करोगे, कर्म प्रधान विश्व रच रखा, और जो जस्किन सो फल चाखा। कर्मों का फल मिलता है, कर्मों की वजह से ही तो यहाँ फंस गए हो। नहीं तो एकदम निर्मल थे, स्वच्छ थे, साफ थे, जब अपने घर में थे, सतलोक में थे, तब इस तरह थोड़ा थे। अब तो बिल्कुल समझ लो कि कौवा की तरह से जीवात्मा हो गई, कर्मों के चक्कर में, काली कालमा के चक्कर में ये हो गई। पहले तो ये हंस रूप थी, एकदम से हंस से सफेद होता है, कहीं भी कोई कालीमा दाग नहीं होता उसके, ऐसी थी। तो उसी में तो फंसे चक्कर का। और फिर वही काम करोगे तो फंसोगे नहीं फंसोगे। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखो। पहले लोगों के अंदर कैसे सुंदर भाव थे कि छोटे छोटे आदमी जो मजदूरी करते थे वो अपने मालिक को मजदूरी से, काम से खुश कर देते थे, और वो उनको जो तनख्वाह देते थे उसके अलावा भी रोटी पानी अन्य चीजों का इंतजाम कर दिया करते थे। लेकिन अब तो समय पास कर रहे हैं कि 10 दिन और लग जाए कि जैसे हमारी मजदूरी बन जाए। अब ये नहीं मालूम है कि काम करने वाले मेहनती को सब लोग पसंद करते हैं। नंबर फोन नोट कर लेते हैं, पड़ोसी का नोट कर लेते हैं, नाम पता नोट कर लेते हैं, और जिसका काम अच्छा होता है, कारीगर हो या मजदूर हो, उसी को बुलाते हैं जब जरूरत पड़ती है। अब मान लो आपने कहा कि हम बेईमानी करके और एक ही दिन कमा लें, तो एक दिन तो कमा लोगे, लेकिन दूसरे दिन फिर वो ग्राहक आएगा और नहीं तो बार बार आएगा। आप फिर समझो बिक्री आपकी बढ़ गई तो मुनाफा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? व्यापारियों ध्यान दो इस बात पर, मुनाफा बढ़ जाएगा आपका नाम भी हो जाएगा, ख्याति भी हो जाएगी आपका, लोग दुकान खोलने का इंतजार करेंगे, बैठे हुए रहेंगे। ऐसा भी मिसाल है हमारे पास, मैं आपको नाम बता सकता हूँ उनका, कि 11 बजे खोलते थे, जाते थे पूजा पाठ ध्यान भजन करके, और फिर एक एक चीज तौल के देते। और अगर समझ लो कि ऐसे भी लोग हैं कि ऐसे कि दूध में पानी बिल्कुल नहीं मिलाया, और पानी से हाथ धोया है तो उससे कपड़े पोंछ करके फिर दूध डालते थे।
और उन्हीं के बच्चे अब तरक्की कर गए, वही सब आगे बढ़ गए। अब उनको भी यह सीख लेनी चाहिए कि हमारे दादाजी इस तरह तरक्की किए थे और हमको पाले पोसे और ये हमारे लिए संपत्ति इकट्ठा करके गए। अब हमको भी उसी पत्तियों पर चलना चाहिए कि जिसके लिए हम मेहनत करते हैं दिन रात अपने बच्चों के लिए, वो बच्चे भी खुशहाल रहें। तो आपको इन सब चीज़ों को बताता हूँ, इसके लिए अनुभव वाली चीज़ आज नए वर्ष में देना चाहता हूँ आपको कि जिससे आपका जीवन मंगलमय हो, खुशहाल हो। मंगलमय के हमने तो सब लोग करते हैं, लिखकर भेज देते हैं नया वर्ष मुबारक हो, नया वर्ष नहीं हो, समझो तरह तरह से लिखकर भेजते हैं, विजिटिंग कार्ड जिसको कहते हैं भेजते हैं, लेकिन उपदेशात्मक बात उसमें लिखना चाहिए, वो नहीं लिखते हैं। तो अब आपको ये समझो जो हमारा फर्ज है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह से मजदूर को खुश करना चाहिए, अब तो उसका मालिक खुश रहे। और जैसे कहा गया कि शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस दे, और गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु न ले। कछु का मतलब क्या होता है? यह धन दौलत और यह सब चीजें, इसकी कमी नहीं रहती है गुरु के पास। ऐसा धन रहता है आत्मबल कि जो इच्छा की नहीं मनमाही, और हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। जिस चीज की इच्छा करता है वो आपके समझो कि हासिल कर लेता है। और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस दे। सर्वस किसको कहते हैं? अपनी बुराइयों को। बुराइयों, मैं भी तो कई बार आपसे कहा कि आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। जब नामदान देता हूँ तो बोलता हूँ, कहीं कहीं बोला हूँ कि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको आप क्या दोगे? हमको तो जरूरत होती है जो सबको देता है उससे मांग लेते हैं। अब तो गुरु महाराज की ऐसी दया है कि मांगना भी नहीं पड़ता है। एक एक सामान की एक एक चीज का कई वो हो गया, और कल जरूरत है तो आज हाजिर हो जाती है, प्रेरणा हो जाती रहूं। मेरे गुरु महाराज के पास ऐसा था, गुरु महाराज के समय से ही मैंने अंदाज लगा लिया। हमारे एक रिश्तेदार ने कहा कि तुमको मिला क्या, तुम क्या कर रहे हो, इसमें फंसे हुए हो, क्या तुमने कमाई किया? अरे हमने कहा कि हमको तो वो चीज मिल गई है कि कल जिस चीज की जरूरत है आज हमको हाजिर है। बोले हैं ये कैसे? हमने कहा बस यही तो हमको आपको दिखाना बताना है, चलिए हमारे साथ आ। तो अब आप ये समझो हमको नहीं जरूरत है, तो क्या दे करके कहता हूँ कि जाओ अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ। बुराइयां दे देनी चाहिए, और बुराइयों का फिर ये निरंतर करना चाहिए। बुराइयों को देखना चाहिए हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, उनको छोड़ देना चाहिए थे। अब आप ये समझो कि और भी आपको बता दूं इस मामले में कि साधना करते समय गुरु को सब कुछ सौंप देना चाहिए। ये सब गुरु का है, ये सब इनका है, तब यह मन इधर उधर नहीं भटकेगा। और मन अगर किसी तरफ जाने भी लगे तो पता रहे गुरु का है, वो हमारा नहीं है। हम तो मन इसमें लगाते रहे। आपको दृष्टांत सुनाया गया था कि यानी राजा जनक की दिव्य दृष्टि जब खोला था उनके गुरु अष्टावक्र ने, तब उन्होंने यही कहा था, राजा शर्त है तुम्हारी दिव्य दृष्टि मैं खोल दूंगा, मैं बोध करा दूंगा अंदर में उस मालिक का, लेकिन तुमको दक्षिणा देना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा था दूंगा। तो परीक्षा लिया था, अब समय नहीं याद सुनाने का, परीक्षा लिया, उसमें पास हो गए। तो क्या मांगा था उन्होंने? कहा था कि अपना तन मन धन हमको दे दो, धन दे दो, अपना मन दे दो, धन दे दो। तो रही क्या गया उसके पास? रही क्या गया? तो कहा जूता सबका उतारो, सिर पर रख करके जाओ, घूम करके आओ पूरे शहर में। तो एक राजा का और जो सोना चांदी के कपड़े का तार का कपड़ा पहने हुए है, सोना चांदी के तार का कपड़ा पहने हुए है, और ताज बढ़िया लगाए हुए है हीरे मोती का, उसके ऊपर लोगों का जूता बांध करके रख करके घूम करके आना, ये कोई मामूली बात है? लेकिन उन्होंने सोच लिया कि बड़ी दौलत पाने के लिए छोटी दौलत,
कि कुर्बानी करनी पड़ती है, इसको देना पड़ता है, कुर्बानी करनी पड़ती है, तो बड़ी चीज हमको कोई मिलने वाली है, क्योंकि दुनिया उसी मालिक ने बनाया है और उसका हमको अगर दर्शन दीदार हो गया तो हमको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हम ले लेंगे। और यही उनसे उन्होंने मांगा था। उनके जो गुरु अष्टावक्र थे, कुबड़े थे, टेढ़े में थे, हमें सारे टेढ़े थे, ऐसे डलिया में उठा लो उनको रख कर, तो उनसे यही मांगा था कि हमको दर्शन करा दो, बोध करा दो। तो जब लौट करके उधर से आए तो लोग मुस्कुराए, कोई कुछ बोले, आप कुछ न बोलो। राजा जनक ने कहा कुछ बोलने की जरूरत किसी से नहीं है, देखना ही नहीं लोगों को, तो आंख बंद किया जाए। और जब आंख बंद किया तो मन कहाँ जा रहा है कि खजाना भी ऋषि का हो गया, फौज भी ऋषि की हो गई, अब ऋषि गद्दी पर बैठेगा ये, और हमारे बच्चे भी हमारे नहीं रह गए, ऋषि के अधिकार में सब चले गए। तब ऋषि ने कहा, अष्टावक्र ने कहा, कारे राजा, जब तूने तन मन और धन मुझे दे दिया तो मन अब क्यों ले जा रहा है उधर, वो सब मेरा हो गया। अरे तू देख मेरी तरफ। और जैसे देखा जैसे कहा, तेरी नजरों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है। पर देखा, मैं जैसे देखा तैसे तट से खुल गई दिव्य दृष्टि, निकल गए ऊपरी लोकों में और घूम रहे, आनंद ले रहे। अब ऋषि कह रहे हैं, आजा राजा, वापस आजा, आजा। बोले अब नहीं आना चाहता हूँ, अब इस कचरे में, नर्क में नहीं आना चाहता हूँ, मृत्युलोक में नहीं आना चाहता हूँ, मुझे मत बुलाओ गुरुजी। और ऋषि ने कहा कि अरे भाई, ऋषि ने कहा अरे भाई, ये अभी चिल्लाने लगेंगे कि राजा को मार दिया, क्योंकि जीवात्मा निकल जाती है जब, तो शरीर में कुछ रहता है, कुछ बिल्कुल निर्जीव रहता है, मरा हुआ जैसा। तब सब लोग कहेंगे मार दिया। तो पतंग जो उड़ाता है, डोरी किसके हाथ में होती है? जो उड़ाता है उसके हाथ में होती है। वो जिधर चाहे उधर घुमावे डोरी को, उसको पावर होती है, बस खींच लेता है कि नीचे उतार लेता है, पतंग चलाता है नीचे। जो डोरी ढीली करता है वही खींच लेता है। ऐसे जैसे डोर को खींचा उन्होंने, फट से हुआ गया, इसे आंख से दिखाई पड़ने लगा। तब बोले ऋषि, मैं अब जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया। जो हमारा काम था ऋषि मुनि महात्माओं का, गुरुओं का, वो मेरा काम हो गया। और राजा, तेरा धन, तेरा मन, तेरा आने, सब कुछ अब तुझको वापस करता हूँ। अब तो राज भी कर और आनंद भी ले, राज भी कर और आनंद भी ले। तो अब आप समझो, उस समय तो दे ही देना चाहिए, गुरु को समर्पित ही कर देना चाहिए। इसी तरह से आपको यह समझो, जो मजदूरी करते हो, आपको ये चाहिए कि भाई आप खुश कर लो अपने मालिक को। चाहे मजदूरी करते हो, चाहे नौकरी करते हो प्राइवेट कंपनी में, चाहे उसमें करते हो, जना काम करके दिखाओ कि वो खुश हो जाए। और जो काम कराते हो, आप ये देखो भाई, जो आपके लिए समर्पित है, इतना मेहनत करता है, काम करता है, उसको कोई दिक्कत न होने पाए। जो आपसे हो सकता है उसको करो, तब तो दोनों अपना फर्ज अदा करो, तभी दोनों लोग सुखी रह पाओगे। नहीं धन भले इकट्ठा कर लो, बेईमानी कर लो, मजदूर को मजदूरी न दो, कुछ नहीं बोल पाएगा, कलेजा पकड़ कर बैठ जाएगा, लेकिन वो धन फलेगा, फले फूलेगा नहीं। वो धन आपको तकलीफ देगा। धन भले बढ़ता चला जाए, लेकिन मानसिक संकट आपको रहेगा, शांति नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आपके अंदर हाविस भरी हुई है। तो ये मैं आपको बताता हूँ प्रेमियों। अब आप ये समझो कि देशभक्ति बहुत बड़ी भक्ति है, और यह देश किसका है? न किसी हिंदू का है, न मुसलमान का है, न सिख का है, न ईसाई का है, न आप समझो किसी का है। ये किसी पंडित मुल्ला पुजारी का नहीं है। ये देश जनता का है, सबका है। ये छोटे बड़े सबका है।
और इस देश में हर तरह के जाति मजहब के लोग रहते हैं, इसलिए सबको अपना नजदीकी समझना चाहिए, भाई समझना चाहिए।